बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 19 समझेंगे, जो कुछ इस तरह लिखा हुआ शो डैट tan इंटू साइन इनवर्स x इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले आप लेट करें कि आपके पास अल्फ़ा किसके बराबर है। तो ये जो tan के आगे ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है इसको आपने अल्फ़ा के बराबर लेट कर लेना। लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये जो साइन इनवर्स है दूसरी साइड पर आकर साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x। अब एक चीज़ ये हमने फाइंड कर ली साइन अल्फ़ा। अब हमने एक और इस क्वेश्चन के अंदर चीज़ फाइंड करनी है, वो है काज अल्फ़ा। तो हम कहेंगे काज अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। तो काज अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, पिछले कुछ सवालों के अंदर ये हमने चीज़ कई दफ़ा ये सीखी भी है कि काज अल्फ़ा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो ये आपने डायरेक्ट लिख लेना। अब इसके बाद आप जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें। साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, एक्स के। इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ तो इधर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, काज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको मैंने अल्फ़ा कहा हुआ है तो इधर हम लिख देते हैं वी नो डैट कि हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा, tan इस जगह पर क्या है अल्फ़ा, tan अल्फ़ा ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा। ये मैट्रिक के अंदर भी आपने चीज़ पढ़ी हुई है कि tan जो होता है ये साइन और काज की रेशो को भी कहा जाता है। और वैसे tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और दूसरा जो इसका फार्मूला होता है साइन डिवाइडेड बाय काज भी होता है। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब किस किस की वैल्यू पुट करनी है, आप एक अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, इधर लिख दें नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ किस किस की, नंबर 1 अल्फ़ा की आपने वैल्यू पुट करनी है, नंबर 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, एंड किसकी, काज अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। यानी कि 3 चीज़ों की आपने वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर। तो इधर लिखते हैं tan और अल्फ़ा किसके बराबर है, ये इस जगह पर अगर हम देखें अल्फ़ा बराबर है साइन इनवर्स x के बराबर है। उसके बाद जो साइन अल्फ़ा है वो किसके बराबर है, वो x के बराबर है। और ये जो काज अल्फ़ा है, काज अल्फ़ा किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अगर हम चाहें तो इस जगह पर हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो यही वो चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी, जो उन्होंने क्वेश्चन में बताई थी कि आपने ये प्रूव करना कि tan इंटू साइन इनवर्स x ये बराबर है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि सिर्फ इसके अंदर करना क्या है कि tan अल्फ़ा का फार्मूला लिखना है कि जो बराबर है साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। फिर क्वेश्चन के अंदर से देखकर अल्फ़ा को लेट करना, वहाँ से साइन अल्फ़ा निकाल लेना, और साइन अल्फ़ा की मदद से आपने काज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करके फिर आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। इस फार्मूले के अंदर यानी कि tan अल्फ़ा वाला फार्मूला इसके अंदर आपने पुट करनी है जो बराबर है साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा के जो बराबर होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो कुछ इस तरह लिखा है, गिवन डैट x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर हो, x के बराबर हो, फिर आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए गए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो 6 हैं, यानी कि साइन x, काज x, tan x, cot x, सीकेंट x और कोसीकेंट x, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने वैल्यूज़ बतानी है कि वो किसके बराबर होंगी। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये जो चीज़ लिखी है x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। ये जो साइन इनवर्स है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन x किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। उसके बाद हमें पता साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसीकेंट। क्या होता है, कोसीकेंट x। यानी कि ये याद रखना है, ये s से शुरू हो रहा है तो इसका जो इसका रेसिप्रोकल किससे शुरू होता है, c से शुरू होता है, यानी कि कोसीकेंट। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये 1/2 है, जब इसको हम उल्टा कर लिखेंगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे कि नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ जब नीचे लिखेंगे तो वो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी कि ये हमारे पास कोसीकेंट x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा।
अब अगर हम चाहें कि काज एक्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला हमने पीछे कई दफ़ा पढ़ा कि साइन एक्स से काज एक्स निकालना हो तो उसका तरीका क्या होता है, 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, और उसको ऊपर स्केयर रूट ले लें तो यहाँ से साइन से हम किसके अंदर आ जाते हैं, काज के अंदर हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हम स्केयर रूट लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स किसके बराबर है, 1/2 के, और ऊपर स्केयर लिखा हुआ तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा काज एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्केयर 1 नहीं होता और 2 का स्केयर होता है 4। अब इसका इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, अगर इसके नीचे कुछ ना लिखा हो तो 1 लिख लेते हैं, और 1 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 1, तो काज एक्स हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो स्केयर रूट 3 है, यानी कि ये स्केयर रूट 3 ये इसी तरह ही रहेगा, ये मज़ीद हल नहीं होता है। लेकिन जो 4 का स्केयर रूट होता है वो किसके बराबर आ जाता है, 2 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, काज की वैल्यू निकाल ली। और काज का जो उल्ट होता है वो होता है सीकेंट। वो क्या होता है, सीकेंट। अगर ये सी से शुरू हो रहा है तो ये किस से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, यानी कि सीकेंट। अब इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे और जो स्केयर रूट 3 है इसको किधर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट एक्स की भी वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसके बाद अब जो हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी है, tan की। इधर हम लिखेंगे tan x किसके बराबर है, जैसा कि इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, tan जो होता है ये रेशो होती है साइन डिवाइडेड बाय काज। तो इधर x लिखा है तो इधर हम x लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब साइन x का कितना आंसर आया था, 1/2, इधर हम लिखेंगे 1/2। और काज x का जवाब कितना आया था, स्केयर रूट 3/2। अब ये इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो tan x है वो बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बच गया, स्केयर रूट 3 बच गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई, tan की वैल्यू निकल आई। और अगर हम tan का रेसिप्रोकल लें इस जगह पर, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, काट। तो काट में क्या होगा, इस दूसरी साइड का भी हमने रेसिप्रोकल लेना। स्केयर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो नीचे 1 लिखा होता है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली इसका जवाब कितना आ जाएगा, स्केयर रूट 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो किस तरीके से निकाली हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।